नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज की तमाम बड़ी और छोटी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। लालू यादव की बर्थडे पार्टी पर आपको बता दें, पटना में समर्थकों का जमावड़ा नजर आया, लेकिन इस बीच लालू फैमिली की फुट साफ नजर आई। तेजस्वी यादव, पत्नी राजश्री, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती समेत पूरे परिवार के कई सदस्यों ने पटना में केक काटा, लेकिन इस मौके पर ना तेज प्रताप यादव मौजूद थे और ना ही रोहिणी आचार्य। दोनों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लालू यादव को बधाई दी। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। गहलोत के हालिया हमलों पर सचिन पायलट ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। दौसा में कार्यक्रम में पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत मुझे बेटा मानते हैं, हमने मिलकर मोहब्बत की दुकान खोल ली है, उनका मेरे प्रति इतना स्नेह है, तो व्यक्तिगत बातों से ऊपर उठकर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस अब शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। आलाकमान ने मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को शुक्रवार को दिल्ली बुलाया है। एमपी कांग्रेस के विधायक और सीनियर लीडर्स दिल्ली में रहेंगे। कांग्रेस शुक्रवार को बड़े प्रदर्शन करने की तैयारी में है। राष्ट्रपति से भी मुलाकात का समय मांगा गया है। मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से तुरंत कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अब शुक्रवार को अगले सुनवाई के लिए कहा है। वहीं कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि अगर तुरंत रोक नहीं लगी तो चुनाव आयोग बीजेपी के लिए विरोध जीत का ऐलान कर देगा। इस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। भगवान राम को काल्पनिक कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाली याचिका पर फिर से वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। एमपी एवली की सीनियर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। एडीजी ने केस को वापस लोअर कोर्ट भेजते हुए सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। राहुल गांधी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को काल्पनिक कहने का आरोप है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना उद्धव गुट के सात सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि 7 जून को दिल्ली में एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट के कुछ सांसदों के साथ मीटिंग की। बैठक में उद्धव गुट के एक सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का आश्वासन दिया गया। उद्धव के इस समय लोकसभा में 9 सांसद हैं। अगर 7 सांसद टूटते हैं तो सिर्फ 2 बच जाएंगे। बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक स्कूल से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं। हॉर्नेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में लंबे समय से बंद एक कमरे से 1 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद हुए। स्थानीय लोगों ने ब्लैक मनी होने का दावा किया। इलाके के लोगों ने दावा किया कि ये पैसा कांचापाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के प्रधान और स्कूल प्रेसिडेंट के सेंट्रल फोर्स की कड़ी सुरक्षा में पैसों की गिनती की गई। इसके अलावा पुलिस ने स्कूल के कैशियर और असिस्टेंट अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया। फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक बनर्जी को आंशिक राहत मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते तक सीआईडी को बड़ा एक्शन लेने से रोक दिया है, यानी कि 2 हफ्ते तक सीआईडी अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट नहीं कर सकती। हालांकि हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आज शाम 6 बजे तक सीआईडी के सामने पेश होकर पूछताछ में सहयोग करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए जांच एजेंसी छापेमारी और पूछताछ कर रही है। आगे भी पूछताछ की जरूरत पड़े तो सीआईडी 24 घंटे पहले नोटिस दे। टीएमसी में टूट के बीच ममता बनर्जी के लिए राहत की खबर है। लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बागियों के गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लेटर पर मेरे साइन करने की खबर फर्जी है। बता दें कि टीएमसी के 19 बागी सांसदों की लिस्ट सामने है, जिसमें अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा समेत 3 सांसदों के नाम शामिल थे। हालांकि उन्होंने बागियों की लिस्ट से खुद को अलग कर लिया। प्रकाश बराइक ने राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि बंगाल के जनादेश को देखते हुए उन्होंने निजी फैसला लिया है। प्रकाश बराइक ने अपने अगले कदम के बारे में कुछ भी बताने से इनकार किया। बराइक ने कहा कि मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उसके मुताबिक वो अगला कदम उठाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे अगले कदम के बारे में समय का इंतजार करना होगा। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश बराइक ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से 3 अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। इसमें सुष्मिता देव, शुकेंदु शेखर रॉय और प्रकाश बराइक शामिल हैं। अब टीएमसी के पास कुल 10 राज्यसभा सांसद बचे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी बगावत कर दिया। अभिषेक बनर्जी से नाराज कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को अभिषेक या उनमें से किसी एक को चुनने का अल्टीमेटम दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि बाकी जो आज बोल रहे हैं मैंने 2022 में ही बोला था। अभिषेक बहुत घमंडी हो गए हैं, वो सीनियर नेताओं की इज्जत नहीं करते। अगर अभिषेक टीएमसी में रहे तो मैं नहीं रहूंगा। अभिषेक बनर्जी ने मेरा अपमान किया है।
पीओके में निर्दोष लोगों की हत्या के विरोध में श्रीनगर के लाल चौक पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और वहां के आदमी के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बता दें कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। राजस्थान के छाबड़ा में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में जा रही 22 कट्टे खाद पकड़ी गई है। जब्त खाद में 15 कट्टे यूरिया और 7 कट्टे डीएपी के थे। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर कृषि विभाग ने खाद को जब्त कर लिया। इसके अलावा विक्रेता के गोदाम को भी सील कर दिया है। साथ ही लाइसेंस कैंसिल करने के उच्च अधिकारियों के लिए शिकायत भेजी है। कर्नाटक के कुलबर्गी में खाद की भारी किल्लत से किसान बेहद परेशान है। एक बोरी खाद के लिए लंबी लाइन लगी। किसानों का कहना है कि लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल रही। धूप से बचने के लिए किसानों ने अपनी चप्पलों को लाइन लगा दी है, चप्पलों की लाइन लगा दी ताकि उन्हें धूप में खुद काफी देर तक खड़ा ना रहना पड़े। अधिकारियों का कहना है कि वैश्विक हालातों के चलते फर्टिलाइजर की आपूर्ति में काफी कटौती हुई है। भारत की सुरक्षा एजेंसी को एक बड़ी सफलता मिली है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से रिपोर्ट किया है। वेंकटेश गर्ग का नाम अंबाला में बीएसपी नेता हरविलास मर्डर में सामने आया था और इस वारदात के बाद वो फर्जी पासपोर्ट से जॉर्जिया भाग गया था। उस पर 12 से ज्यादा हत्या और लूट के मामले दर्ज है। हरियाणा पुलिस ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। नवंबर 2025 में उसे पकड़ा गया था। बिहार के वैशाली में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की। हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट मनीष कुमार के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में घर और दफ्तर में छापेमारी की गई। मनीष कुमार पर आय से 208% अधिक यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जुटाने का आरोप है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। टीम अब घर और दफ्तर की फाइल और दस्तावेजों को खंगाल रही है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और यूपीपीसीएल चेयरमैन आशीष गोयल के बीच विवाद बढ़ गया है। ऊर्जा मंत्री ने चेयरपर्सन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि बिना मुझसे पूछे बिजली महंगी क्यों की? मेरे विभाग के फैसले न्यूज चैनल से पता चलते हैं। संकट के वक्त आशीष गोयल कहां गायब थे? मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस फैसले से सरकार की छवि खराब हुई और विभाग की बदनामी हुई है। उन्होंने पूछा कि इतने महत्वपूर्ण फैसले पर मंत्री को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना में पैसे की गड़बड़ी का मामला सामने है। तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पिछले 5 महीनों के भीतर लगभग 1,43,000 वित्त महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। रकम 128 करोड़ से ज्यादा की है। तकनीकी खामी और रिकॉर्ड अपडेट न होने के चलते गड़बड़ी हुई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मृत लाभार्थी के रिश्तेदारों ने एटीएम और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए इस पैसे को अवैध रूप से निकाल भी लिया है। एमपी की मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत दी है। मोहन यादव सरकार ने 23 साल पुराने 2 चाइल्ड नियम को खत्म करने का फैसला लिया। अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार पर सरकारी नौकरी पाने की रोक नहीं रहेगी। 2001 में दिग्विजय सिंह की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लागू किया था। मोहन यादव सरकार ने कहा कि नए नियमों का मसौदा तैयार कर सार्वजनिक सुझावों के लिए रखा जाएगा। युद्ध संकट के बीच हरियाणा सरकार सरकारी खर्चों में कटौती और ईंधन और ऊर्जा की बचत के लिए बड़े फैसले ले रही है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारी के व्यक्तिगत विदेश दौरों पर सितंबर 2026 तक पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। केवल मेडिकल इमरजेंसी में छूट होगी। इसके अलावा अब 50% बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे। पेट्रोलियम खर्च में 20% कटौती के निर्देश दिए गए। सरकारी वाहनों के इस्तेमाल में 10% तक कमी अनिवार्य होगी। वर्क फ्रॉम होम सरकार कारपूलिंग अपनाने पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दिया। 22% से 30% एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार के इस फैसले से तेल की कीमतें स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। साथ ही इससे एथेनॉल की मांग भी बढ़ेगी और इसका फायदा ग्राहकों से लेकर किसानों तक को मिलेगा। सरकार ने एक कदम ऐसे समय में उठाया जब ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज से गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित हो रही है। ओमान के पास भारतीय क्रू वाले जहाज एमटी जलवीर पर हमला हुआ है। हमले के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। जहाज पर ज्यादातर भारतीय क्रू सवार हैं और जहाज पर मौजूद कई भारतीय क्रू में फंसे हुए। घटना के बाद ओमान में भारतीय दूतावास ने कहा कि वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में और हालात पर नजर रखे। ओमान की रॉयल नेवी के सहयोग से रेस्क्यू किया जाएगा। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल नहीं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।